security officer can earn up to 38,000 pounds. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक वंस अगेन सिक्योरिटी जॉब्स के ऊपर है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था स्पेसिफ़िकली सिक्योरिटी जॉब्स की टाइप्स के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो रिकॉर्ड की जाए जिसके ऊपर आपके साथ इन डिटेल डिस्कशन की जाए और इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि किस तरह की सिक्योरिटी जॉब्स होती हैं यहाँ पे और यहाँ पे वेज रेट किस हद तक जाता है। सो स्टार्ट करेंगे हम द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी जॉब्स इन द यूके। मेन मैं सिक्योरिटी जॉब्स का डिस्कस इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड नहीं होती है और पैसे अच्छे मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं दूसरी और जॉब्स की बात करूं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करवाई जाती है और रिवॉर्ड भी उस तरह नहीं मिलता है, वेज रेट कम होता है ऑब्वियसली। सिक्योरिटी जॉब्स मल्टीपल टाइप्स की हैं, जैसे कि आ जाती हैं उसके फ़र्स्ट जॉब आ जाती है आपकी कि आइदर आप सुपरवाइज़र बैच लेते हो या फिर आप मेन सिक्योरिटी बैच लेते हो। सुपरवाइज़र बैच ऑब्वियसली वही बंदा ले सकता है जो कि सिक्योरिटी के एक्सपीरियंस रखता है। मल्टीपल टाइप्स हैं इसके अंदर। फ़र्स्ट होगी आपकी सिक्योरिटी डोर सुपरवाइज़र की। डोर सुपरवाइज़र का काम होता है सुपरविज़न करना। मोस्ट प्रॉबेबली जो डोर सुपरवाइज़र्स होते हैं वो आइदर मेन एंट्रेंस पे होते हैं या फिर हॉल के अंदर होते हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर। उनके पास डिफरेंट मतलब के इक्विपमेंट्स होते हैं जो वो यूज़ करते हैं मॉनिटर करने के लिए लोगों की एक्टिविटी को। सेकेंडली उसके बाद आ जाता है कि कैमरा सिक्योरिटी। कैमरा सिक्योरिटी भी बहुत मज़े की जॉब है। उसके अंदर होता है कि एक रूम होता है, उसके अंदर डिफरेंट कैमरास लगे हुए होते हैं और आप वहाँ पे बैठ के लाइव मॉनिटरिंग करते हो। और अगर आप लकीली किसी साइट के ऊपर हो जो कि घर से आपके ज़्यादा दूर है तो उसका एज ये होता है आपको कि उधर पैसे ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। मैं प्रेफर ये करता हूँ लोगों को कि स्पेशली स्टूडेंट्स को जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से यहाँ पे आ रहे हैं, वो आते साथ अपने सिक्योरिटी बैच के लिए अप्लाई करें बजाय कि वो किसी और जॉब के पर स्विच करें। जब आप यहाँ पे आते हो तो अपने आप को 1 से 1.5 महीना दो, चीज़ें एक्सप्लोर करो, चीज़ें लर्न करो और उसके बाद आप जॉब करो। मैं तो सारों को ये एडवाइस करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आपका स्टूडेंट वीज़ा वैलिड है आपने तब तक जॉब ही करनी है। और इवन आफ्टर PSW की भी अगर बात की जाए तो सुनने में ही आ रहा है कि PSW की लिमिट को कम कर दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 2 years to 6 months, बट अगेन वी आर नॉट सो श्योर। यूके गवर्नमेंट ने काफ़ी अभी बातचीत वगैरह चल रही है विद इन देयर गवर्नमेंट कि क्या क्या चेंजेस लाई जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके। अगेन जो डिपेंडेंट साथ आते हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दें या फिर स्ट्रिक्ट कर दें डिपेंडेंट वीज़ा को। मेन एप्लीकेंट के लिए ज़्यादा शायद वीज़ा लेना ज़्यादा आसान हो, कंपेयर करें अगर उसके डिपेंडेंट ने साथ आना है तो। पहले काफ़ी ये चीज़ें आसान थी और अच्छी थी, इजीली हो जाता था, इतना कोई टफ़ नहीं था। आप उनकी मेन रिक्वायरमेंट पूरी करो तो आपको लाइक मेन एप्लीकेंट को और जो स्टूडेंट होता है उसको वीज़ा ईज़िली मिल जाते थे। आज सुबह का टाइम में उठा हूँ यार, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी अच्छी वाइब्स आती है सुबह के टाइम उठ के। और लास्ट तकरीबन 1-2 वीक से सूरज भी निकल रहा था तो मुझे वैसे भी जो क्लाउडी वेदर वो ज़्यादा पसंद है। तो सुबह उठा के बादल आए हुए हैं और सेकेंडली रात को बारिश भी हुई है तो काफ़ी मज़े का मौसम हुआ था। खैर, कमिंग बैक टू अ टॉपिक, सिक्योरिटी जॉब्स बार बार मैं क्यों मेंशन करता हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे आए 7 महीने हो गए हैं और मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि इसी के अंदर ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं और यही जॉब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है करने के लिए। मैंने ख़ुद डिफरेंट मॉल्स में जाता हूँ, इवन मैं ग्रोसरी स्टोर्स में जाता हूँ या फिर कहीं भी जाऊँ, सिक्योरिटी ऑफिसर या डोर सुपरवाइज़र, आइदर वो कैमरा मॉनिटरिंग रूम के अंदर है, उनका काम सिर्फ मॉनिटर करना होता है। और सिक्योरिटी ऑफिसर का ऐसा जिस तरह पार्ट नहीं होता कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसको प्रॉपर उसके अंदर इन्वॉल्व होना होता है। उसका काम सिर्फ अगले बंदे को जो कि रूल ब्रेक कर रहा है उसको वार्न करना होता है, उसको रोकना होता है। और अगेन ऑब्वियसली अगर कुछ चीज़ें एक्सीड करती हैं लिमिट से ज़्यादा तो फिर वो आगे पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं एंड उसके बाद बाकी डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। तो
एज सच मैंने देखा है कि सिक्योरिटी वाले काउंटर्स पे अपने बैठे होते हैं, आइदर अगेन एज अ सेड बिफोर मेन एंट्रेंस पे, या फिर कहीं ना कहीं पे राउंड कर रहे होते हैं अंदर। एक जगह पे बैठे रहेंगे 1-1.5 घंटा के लिए, फिर उसके बाद वो उठेंगे, फिर एक राउंड मारेंगे, देखेंगे सारी चीज़ें ठीक हैं, फिर वापस आके अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। और ऐसे को इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं उनके ऊपर, तो उनकी जॉब कंपेयर टू अदर जॉब्स, जो कंपेयर टू अदर और जॉब्स काफ़ी इजी होती है। मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था एक, तो उसके ऊपर उन एज़ पर द डॉक्यूमेंट उसके ऊपर लिखा हुआ था एक सिक्योरिटी ऑफिसर अर्न करता है एक साल में इन बिटवीन 22,000 टू 38,000 पाउंड्स। तो दिस इज़ अ बिग नंबर, एंड ऑब्वियसली यू गेट पेड 38,000 पाउंड्स अ ईयर अगर आपका एक्सपीरियंस हो इस जॉब के ना स्पेसिफिकली। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि एज सुन एज़ वो यहाँ पे आते हैं, अपनी आके नेशनल इंश्योरेंस, अपने आके BRP कार्ड कलेक्ट करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करें GP के साथ, और जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें। और उसके बाद आई ऑलवेज रिकमेंड यू गाइस टू गो फॉर द सिक्योरिटी बैच। उसका एक इन डिटेल प्रोसेस होता है, वो मैं अभी जाके इस वीडियो के ना आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा कि कैसे आप सिक्योरिटी बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इवन अगर आप इंडीड या डिफरेंट जॉब प्लेटफॉर्म्स पे भी जाओ ना, तो वहाँ पे बहुत जॉब्स ऑफर हैं सिक्योरिटी की। क्योंकि ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कोई इतना ख़ास काम नहीं करना होता है। अगेन आपका काम होता है अगले बंदे को प्रिवेंट करना कि वो कोई गलत हरकत ना करे, उसको गलत हरकत करने से आपने प्रिवेंट करना है। और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो चलें, मैं अब आपके साथ कंप्यूटर के ऊपर जाता हूँ और आपके साथ इन डिटेल एक प्रोसेस शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, कि आप कैसे सिक्योरिटी बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो आप अपनी कंट्री से क्रिमिनलिटी चेक डॉक्यूमेंट लेके आएँ, और कोशिश करें कि उसको आप अटेस्ट भी करवा लें अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। उसका एज ये होगा कि यहाँ पे आके आपको अपनी एम्बेसी नहीं जाना पड़ेगा, और आपको एक एक्स्ट्रा फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, विच इज़ मतलब कि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बट स्टिल ऑब्वियसली जो काम आपका फ्री हो सकता है बैक फ्रॉम योर होम कंट्री, वो आप यहाँ पे आके उसके क्यों पैसे दो। तो डिफरेंट चेक्स होते हैं, DBS चेक होता है जब आप यहाँ पे आते हो, क्रिमिनलिटी चेक होता है आपका, वो यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा किस तरह के चाहिए होते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ फ़ीस डिस्क्लोज़ करूँगा कि फ़ी कितनी चार्ज होती है सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितनी फ़ी लेते हैं ट्रेनिंग की, डिपेंड करता है। अगर आप 6 वीक्स की ट्रेनिंग में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप 2 वीक्स की जा रहे हो तो आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको जो सारा सिक्योरिटी का प्रोसेस है वो आपको कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करें, समझाएं, और आप एलिजिबल हो जाओ सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो चलते हैं अब स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और आपके साथ इन डिटेल प्रोसेस शेयर करते तो हैं। हम स्टार्ट करेंगे पहले गूगल सर्च से। गूगल सर्च पे आके आपने ऐसा ये बैच लिख लेना है, देन हिट एंटर, और फर्स्ट वेब लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है जो कि स्टेट कर रहा है अप्लाई फॉर SIA लाइसेंस। ये जो है आपको वेब पेज गवर्नमेंट ऑफ UK की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल शो करेगा। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी जॉब्स मिल जाएंगी। कैश एंड वैल्यूएबल इन ट्रांजिट, क्लोज प्रोटेक्शन, डोर सुपरविजन, की होल्डिंग, नॉन फ्रंट लाइन, पब्लिक स्पेस सर्वेलेंस, CCTV, सिक्योरिटी गार्डिंग, व्हीकल इमोबिलाइजेशन। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो थोड़ा सा और नीचे आते जाएंगे तो ऑब्वियसली जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं और हम पहले उनको एड्रेस कर लेते हैं। पहले आपकी आइडेंटिटी चेक होगा। आइडेंटिटी चेक के लिए आइदर आपको अपना पासपोर्ट देना होगा या आपको अपना BRP डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होगा। सेकंड थिंग इज एड्रेस हिस्ट्री आपको अपनी देनी होगी। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप रिसेंटली यहाँ पे मूव हुए तो आपका जो पास्ट एड्रेसेस आपके होम कंट्री में थे आपने वो डालने होंगे। और वो ये उनके लिए बेसिकली जो रिसेंटली यहाँ पे मूव हुए हैं और जिनकी एड्रेस हिस्ट्री 3 इयर्स, एड्रेस हिस्ट्री यहाँ पे 3 इयर्स की नहीं बनी है। तो अगर आपको 3 साल नहीं है UK में तो आपको अपनी जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो, जिधर से आप आए हो, आपको उधर के एड्रेसेस डालने होंगे।
Now move down to age. Obviously, you must be over 18 years old to apply for this license. And then talking about the qualifications, आपको एक proper certification करनी पड़ती है. आपको एक proper institute से आपको टेक्स्ट पास करना पड़ता है. उसके लिए आप गूगल के ऊपर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स अपनी सिटी के अंदर आप देख सकते हो. तो आप उसके लिए गूगल कर लो. देन आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है. अगेन जैसे कि मैंने पहले वीडियो के अंदर मेंशन किया कि आपको अपनी कंट्री से एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना होगा और कोशिश करें कि आप उसको अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी टेस्ट करवा के लाएं. उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो है यहाँ पे आके आपको आपको एक्स्ट्रा 18 पाउंड्स पे नहीं करने पड़ेंगे. तो ये उसका फ़ायदा है. और एम्बेसी नहीं आपको जाना पड़ेगा. इन शॉर्ट आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा. और उसके अलावा राइट टू वर्क इन द यूके, ऑब्वियसली आपका जो पासपोर्ट के ऊपर जो विजिटेड स्टिकर होता है या फिर जो आपका बीआरपी होता है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आपने इफ़ यू हैव द राइट टू वर्क इन द यूके. नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स भी मेंशन्ड होते हैं स्टूडेंट्स के लिए. एज ऑफ नाउ 20 आवर्स तक अलाउड है. ऑब्वियसली आपको अपनी मेंटल हेल्थ को भी देखना होगा. अगर आप के साथ मेंटली कोई इश्यूज है तो अनफॉर्चुनेटली आप इस जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो. आप इसको भी देख सकते हैं. अदर इंफॉर्मेशन वी लुक एट आप इस वेबसाइट के ऊपर आके. एंड देन moving down to the documents, one document from group A, two documents from group B, and a photo of yourself. तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जब आप आ रहे हैं फ्रॉम योर होम कंट्री तो आप जो अपनी पिक्चर्स खिंचवाते हैं आप उनका एक पीडीएफ फॉर्मेट भी ले लें क्योंकि ऑब्वियसली ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी होती है. और अब स्क्रॉल डाउन करते हैं ग्रुप ए डॉक्यूमेंट्स. आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, शुडंट बी एक्सपायर्ड. उसके ऊपर आपके सिग्नेचर्स भी होने चाहिए या फिर आपका प्रॉपर ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए. यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि उन्होंने प्रोविजनल लाइसेंस नहीं मेंशन किया. तो इट शुड बी अ प्रॉपर ड्राइवर्स लाइसेंस, अ कंप्लीट ड्राइवर्स लाइसेंस. सेम गोस फॉर द थर्ड बुलेट. या फिर आप अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं विच इज इशूड विद इन 12 मंथ्स ऑफ बर्थ, और a UK बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड. ग्रुप बी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं. देयर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स. आपको बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हो. आप किसी भी आप लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बैंक अकाउंट है तो आप एक बैंक अकाउंट की दो स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हो. यू शुड हैव एटलीस्ट टू डिफरेंट बैंक अकाउंट्स. फॉर इंस्टेंस आपका लॉयड्स में अकाउंट है, आपका HSBC में अकाउंट है, तो आपको उन दोनों की इंडिविजुअल स्टेटमेंट से नहीं होंगी. आप वो एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज कर सकते हो. ये यूटिलिटी बिल होगी. ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट काउंसिल टैक्स पे नहीं करता तो आप काउंसिल टैक्स भी नहीं भी और सॉरी, अगर आप काउंसिल टैक्स नहीं पे कर रहे हो दैट्स फाइन. आपको उसकी लिवरेज की मेल आती है. आप वो डॉक्यूमेंट उनके साथ शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट काउंसिल टैक्स वाला. तो रिमेंबर कि आपको ग्रुप बी में से दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. आइदर टू बैंक स्टेटमेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स, वो काम करेगा. या फिर अगर आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट है तो आप कोई सा भी इनमें से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो. उसके बाद ऑब्वियसली अ फोटो ऑफ योरसेल्फ. यहाँ पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा. अ, अब यहाँ पे आपको फ़ी आ गई. लाइसेंस अप्लाई करने की फ़ी 190 पाउंड्स है फॉर वन लाइसेंस. अब इफ़ यू क्लिक ऑन apply for a license yourself and then SIA online account, you need to log in here in order for you to apply for the security license. Just so you know, as soon as आप अपना टेस्ट पास करोगे आपका जो इंस्ट्रक्टर होगा इंस्टीट्यूट से या फिर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा वो आपको बोलेगा कि आप जाके अपनी ईमेल आईडी बनाओ. एज सुन एज वहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा और आपने टेस्ट पास किया होगा तो यहाँ पे लॉग इन करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है इस वेब पोर्टल के ऊपर वो आपकी एक सर्टिफिकेशन लिस्ट करेगा और उसकी बेस के ऊपर फिर आप ऐसा ये बैच अप्लाई कर सकते हो. तो मैं अनफॉर्चुनेटली अपना प्रोफाइल नहीं शेयर कर सकूंगा. ऑब्वियसली कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं लेकिन इट्स क्वाइट इजी. इतना मुश्किल काम नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए saved in a computer. और the last thing is before you go ahead and like wait for their response, आपको पोस्ट ऑफिस में जाके
अपनी ये जो डॉक्यूमेंट्स अभी हमने लास्टली डिस्कस किए हैं, ये आपको वहाँ पे जाके आपको उनके साथ फिजिकली आपको उनको दिखाने होंगे, और वहीं पे आपको 190 पाउंड्स पे करने होंगे। आइदर आप कार्ड से पे करो या कैश से पे करो, इट्स योर कॉल। तो उसके बाद आपका वो लाइसेंस के लिए आप लाइक अप्लाई कर देते हैं। आई होप ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।